हेलो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा लेक्चर कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम के ऊपर है। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं कि इसमें से क्या पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। साथ ही साथ लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी इंक्लूड करा है आपके लिए। इस टॉपिक से जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन इस टेस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। तो टेस्ट भी हम लगाएंगे, उससे भी आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विज्ञान की वो शाखा जहाँ पे हम हड्डियों वो कंकाल तंत्र की स्टडी करते हैं उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे। उसके बाद तो स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र में शरीर की सभी हड्डियां और हड्डियों के जोड़ भी आते हैं। कंकाल यानी कि स्केलेटन भीतरी अंगों की रक्षा करता है, जैसे स्कल यानी कि खोपड़ी, मस्तिष्क की, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुदंड की, रिब्स यानी कि फसलियां, लंग्स और हृदय की रक्षा करते हैं। तो हड्डियां यानी कि बोन्स बनी होती हैं किसकी? कोलेजन, कैल्शियम और फास्फोरस से। कोलेजन उसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है और कैल्शियम एंड फास्फोरस उसे स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती देते हैं। अगर आप एडल्ट हैं तो आप में 206 हड्डियां होंगी, पर जब आप बच्चे थे तो आप में 270 हड्डियां थी, और जब आप मां के गर्भ में थे तो आप में 300 से ज़्यादा हड्डियां थी। यानी कि एक फीटस, एक भ्रूण में 300 प्लस हड्डियां होती हैं। अब देखते हैं स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला बाह्य कंकाल तंत्र यानी कि एक्सोस्केलेटन सिस्टम, दूसरा आंतरिक कंकाल तंत्र यानी कि एंडोस्केलेटन सिस्टम। तो एक्सोस्केलेटन सिस्टम जैसा नाम से ही क्लियर है। एक्सो यानी कि शरीर के बाहर का, इसमें आते हैं बाल, नाखून। तो एक्सोस्केलेटन में केवल यही इंपॉर्टेंट है कि बाल, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो आंसर होगा कौन सा? कैरोटीन नामक प्रोटीन इनमें पाया जाता है। अब दूसरा तंत्र की हम बात करते हैं, कौन सा है आपका? आंतरिक कंकाल तंत्र यानी कि एंडोस्केलेटन सिस्टम। तो एंडो मतलब क्या होता है? शरीर के अंदर का। तो एंडोस्केलेटन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला क्या बोल दिया हमने? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा क्या बोल दिया हमने? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र। देखो, नाम से ही पता चल रहा है हमारे शरीर की एक्सिस यानी कि अक्ष बनाती है। यानी इसमें हड्डियां लंबाई में जुड़कर शरीर की लंबी एक्सिस, लंबी धुरी बनाती है इस तरह से। मतलब शरीर का मध्य वाला भाग आप कह सकते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपका आता है क्या? स्कल यानी कि खोपड़ी, आपकी आती है क्या? रिब्स यानी कि फसलियाँ, और आपका आता है क्या? वर्टिबल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड आती है, ये बीच वाली लाइन। ठीक है। तो सबसे पहले खोपड़ी यानी स्कल में देखते हैं क्या क्या आते हैं। तो खोपड़ी का सबसे ऊपरी भाग क्रेनियम यानी कि हिंदी में कपाल कहलाता है, जो कि 8 हड्डियों से जुड़ जुड़ के बना हुआ है, और यह हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आएगा आपका चेहरा। ठीक है। तो चेहरा यानी कि जो चेहरा है वो आपका 14 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि आपकी फेशियल बोन्स कितनी है? 14। देखो, इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि फेशियल बोन्स कितनी होती है? 14। तो देखो, किसी का सुंदर चेहरा देख करके एक गाना गाने को मन करता है। कौन सा गाना? चौदनी का चांद हो। तो चौदनी से बनेगा 14। तो क्या देख करके? चेहरा देख करके। तो चेहरे से याद आ जाएगा चेहरे में कितनी बोन है? 14। ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं अब कान पे। तो याद रहे एक कान में 3 हड्डी होती है। तो वैसे तो ये याद रहेगा कि एक कान में 3 हड्डी होती है, लेकिन फिर भी अगर कभी भूल जाओ तो आपने 3 इडियट मूवी को याद कर लेना। उसमें वो गाना है ना, ओ भैया ऑल इज वेल, जिसमें वो 3 लोग, 3 हीरो कान को हिलाते हैं। याद आ गया होगा। तो कितनी इडियट? 3 इडियट। तो एक कान में कितनी हड्डी होती है? 3 हड्डी होती है। ठीक है। तो एक कान में 3 हड्डी होगी तो दोनों कान में मिला के कितनी हो जाएगी? 6 हड्डियां हो जाएगी। याद रहे, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान की ही एक हड्डी है, और सबसे छोटी मसल्स यानी कि मांसपेशी भी स्टेपिडियस, जिसका नाम है, वो भी कान की ही है। फिर आती है हायोइड बोन। ठीक है। हायोइड बोन को हिंदी में बोलेंगे क्या? कंठी का हड्डी। ये गले में हमारी टंग यानी कि जीभ से जुड़ी हुई होती है, उसे सपोर्ट करती है, और ये गिनती में केवल एक ही होती है। तो इस तरह से सबको जोड़ने पर स्कल में कितनी हड्डियां हो गई? 29। ठीक है। खोपड़ी आ गई यानी कि कपाल आ गया, फेशियल बोन्स आ गई, ईयर आ गए दोनों, और एक हायोइड बोन। तीनों को सबको जोड़ोगे तो कितनी हड्डियां अभी तक हमने देख ली? 29 हड्डियां। उसके बाद आता है आपका वर्टिबल कॉलम यानी कि बैकबोन, हिंदी में बोलेंगे तो कशेरुक दंड यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो एडल्ट पर्सन यानी कि वयस्क में ये केवल 26 होती है। आप ये पूरा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बैकबोन, लेकिन ये देखो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। तो एडल्ट पर्सन में ये होती कितनी है? 26। लेकिन अगर बात करेंगे बच्चों में तो ये होती है 33। तो जब बच्चे बड़े होते हैं
जब बच्चे बच्चे की अवस्था में रहते हैं और धीरे धीरे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी जो मुलायम हड्डी होती है ना वो मिल जाती है और मजबूत हड्डी बन जाती है मिल करके। तो याद रखना आपको सिर्फ इतना कि एडल्ट में कितनी 26 और हमारे यही काम की है, और बच्चों में कितनी 33। अगर आपसे पूछा जाए फोर्स करके या लिख करके कि बच्चों में कितनी होती है तो 33, कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर 26 का जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी रिब्स यानी कि फसलियाँ। तो आपके राइट और लेफ्ट साइड में 12-12 फसलियां होती हैं, ठीक है। और ये सामने की तरफ जो आप देख रहे हो, ये जो 12-12 फसलियां हैं सामने की तरफ सेंटर में एक ही हड्डी से जुड़ी हुई होती है जिसे कहते हैं क्या, स्टर्नम। तो रिब्स में टोटल कितनी हड्डियां हो गई इस स्टर्नम को मिलाकर के 25। तो ये था हमारा क्या, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र। तो हमने देखा कि स्कल में हमने 29 हड्डियां देखी, फिर रिब्स में हमने 25 देखी, और वर्टिबल कॉलम में कितनी, वयस्क की बात करेंगे 26। तो टोटल कुल मिला के स्कल में हमने यानी कि एक्सेल स्केलेटन सिस्टम में हमने कितनी हड्डियां देख ली है, 80 हड्डियां। अब देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र। ये बना होता है दो तरह की हड्डियों से मिलके, लिम्ब बोन और गर्डल्स। गर्डल यानी कि मेखलाएं, लिम्ब मतलब होता है हाथ पैर, तो लिम्ब बोन मतलब क्या हो जाएगा, हाथ पैर की हड्डियां। तो एक हाथ और एक पैर में 30-30 हड्डियां होती हैं, मतलब एक हाथ में भी 30 और एक पैर में भी 30 हड्डियां होती हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूं। तो आपकी ये ऊपरी भुजा हो गई यानी कि आर्म, यानी कि शोल्डर से एल्बो के बीच वाला जो पार्ट है इसमें एक हड्डी होती है जिसे ह्यूमरस कहते हैं। अग्रभुजा यानी कि एल्बो से कलाई वाला भाग जिसे हम इंग्लिश में फोर आर्म कहते हैं, इसमें दो हड्डियां होती हैं, एक का नाम है रेडियस, एक का नाम है अल्ना। अब जो आपका कलाई वाला पार्ट है, तो कलाई यानी कि रिस्ट को हम कहते हैं कार्पल्स, और इसमें कलाई में 8 हड्डियां होती है, आप गिन के भी देख सकते हो। फिगर मैंने दिखा दिया है जूम करके, इसके बाद बड़ा फिगर भी दिखाऊंगा। उसके बाद आती है आपकी क्या, कलाई। कलाई की हड्डियों को हम क्या कहते हैं, मेटा कार्पल्स कहते हैं, और ये गिनती में कितनी होती है, 5 होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद आती है आपकी उंगलियां यानी कि फिंगर्स, ठीक है। तो आपकी ये 4 फिंगर्स हो गई नीचे वाली, और एक अंगूठा हो गया, तो आपकी भी उंगलियां हो गई, आप उसमें फील करके देख सकते हो। उंगलियों में आपकी 3-3 हड्डियां हैं और अंगूठे में 2 हड्डियां हैं। तो इन्हीं को कहते हैं उंगलियों की फिंगर्स को, सॉरी फिंगर्स की हड्डियों को क्या कहते हैं, फैलेंजेस। और ये टोटल कितनी हो गई, 14 हो गई। मैं आपको फिर से जूम करके दिखा देता हूँ इस वाले पार्ट में। बड़े वाले फिगर में आप देखो, ये आपका कलाई हो गया, बैंगनी वाला कलर जिसे हम कार्पल्स कहते हैं, 8 हो गए, आप गिन के देख लो। उसके बाद आती है आपकी हथेली, ठीक है, पाम। तो इसमें 1 2 3 4 5 जिसे क्या कहते हैं, मेटा कार्पल्स। उसके बाद ये फिंगर स्टार्ट हो गई है, तो 1 2 3 4, ये 4 उंगलियों में तो आपकी 3-3 क्या है, हड्डियां, और अंगूठे में 2 हड्डियां। तो 3 4 जा 12, तो 12 हड्डियां यहाँ पे, अंगूठे की 2 और जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी, 14। और इन्हीं फिंगर्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं फिंगर्स की हड्डियों को क्या कहते हैं, फैलेंजेस। अलग अलग नाम है, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना देख लो, फैलेंजेस इन्हें कहते हैं। और टोटल कुल मिला के कितनी हो गई है, ये 14 हो गई हैं। तो इस तरह से एक हाथ में टोटल 30 हड्डियां, तो दोनों हाथों में 60 हड्डियां। अब पैर की बात करते हैं। यहाँ पे एक पैर में भी कितनी होती है, 30 हड्डियां, ये हम बता चुके हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले आती है आपकी जांघ की हड्डी यानी कि थाई बोन, उसको क्या कहते हैं, फीमर। और फीमर ही सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है आपके शरीर की। उसके बाद आता है क्या, घुटना। तो आप अपने घुटने में हाथ लगा के देखो, ऊपर जो कटोरी टाइप हड्डी दिख रही है ना, उसको क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं, ठीक है। फिर घुटने से नीचे चलते हैं, और उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है यानी कि घुटने से टखने के बीच में आपको 2 हड्डियां मिलेंगी, दिखेंगी नहीं ऐसे हाथ लगा के देखोगे तो, लेकिन 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है। और जो आपका टखना है यानी कि, अब इसको मैं जूम करके इस वाले फिगर में दिखाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, जो आपका ये टखना है, इसको कंपेयर कर दिया मैंने, ठीक है। इस टखने में आपकी 7 हड्डियां होती हैं, ठीक है। और इसमें हम देख सकते हैं, आप चाहो तो गिन भी सकते हो। और इस टखने यानी कि एंकल को ही हम क्या कहते हैं, टार्सल। और फिर पैर का जो आपका तलवा है जिसे आप इंग्लिश में फुट कहते हो, उसे कहते हैं, उसकी हड्डियों को कहते हैं मेटा टार्सल, ठीक है। आप इसे चाहो तो हाथ से कंपेयर कर सकते हो। वहाँ कलाई को हमने कहा था कार्पल्स, और आपका हथेली को कहा था मेटा कार्पल्स। यहाँ पे पैर में हम इस टखने को, एंकल को क्या कह रहे हैं, टार्सल। और जो आपका फुट है, जो पैर का तलवा है, उससे क्या कह रहे हैं, मेटा टार्सल। तो बिल्कुल आप कंपेयर करके पढ़ सकते हो, आपको और इजी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा एंकल यानी कि टार्सल में कितनी हड्डियाँ, 7। और वहाँ अगर कलाई को साथ लेकर के चलूँ, कार्पल्स में 8 हड्डियाँ थी, तो ये फ़र्क थोड़ा याद भी रखना। उसके बाद हमने कहा फुट में कितने मेटाटार्सल होते हैं, तो 1 2 3 4 5 मेटाटार्सल होते हैं। हाथ की बात करेंगे तो मेटाकार्पल भी कितने थे, 5 थे। अब पैरों की उंगलियों की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल आपका सिमिलर रहेगा हाथियों की क्या, सॉरी, हाथ की उंगलियों के तरह। उसकी भी फिंगर्स की हड्डियों को हमने क्या कहा था,
फैलेंजेस, तो इसकी भी उंगलियों को क्या कहेंगे, फैलेंजेस। हाथ की जो उंगलियों फैलेंजेस थी वो कितनी थी, 14। तो और पैरों की भी कितनी है, 14। आपके भी पैर होंगे, उसमें उंगलियां होंगी, आप फील करके देख सकते हो। ये फिंगर है, इनमें 3-3 हड्डियां, जो आपका पैरों का वो अंगूठा है उसमें 2 हड्डियां होंगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 14 फैलेंजेस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं एक पैर में 30 हड्डियां हो गई, ठीक है। तो दोनों पैरों को मिलाकर के 60। तो अभी तक हम देख चुके हैं 80। हमने एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां देख ली, 80। उसके बाद 2 हाथ और 2 पैर मिला करके कितनी हो गई, 120 हड्डियां, ठीक है। तो हमारे पास अभी तक हमने कितनी हड्डियां देख ली है, 200 हड्डियां, ठीक है। तो मतलब हम तो जानते हैं कि हड्डियां कितनी होती है, 206। तो 6 हड्डियां कहाँ गई, तो 6 हड्डियां भी बाकी है। तो ये 6 हड्डियां हमें गर्डल्स यानी कि मेखलाएं में मिलेंगी। तो चलो गर्डल्स यानी कि मेखलाएं भी दिखा देता हूं आपको। तो ये 2 तरह की होती हैं, एक होती है शोल्डर बोन यानी कि पिक्टोरियल गर्डल, जिसे हिंदी में कहते हैं अंश मेखलाएं। 2 है शोल्डर प्लेट, आप देख सकते हो पीठ के पीछे, आपकी पीठ होगी तो अपनी पीठ के पीछे आप देखो ऊपर की तरफ कंधे की तरफ हाथ लगा के आप देखोगे आपको 2 प्लेट, एक इस साइड में एक इस साइड में आपको फील होगा, ठीक है। और आगे की तरफ ये एक हड्डी आपको नजर आ जाएगी, कंधे पे होती है। पतले लोगों में तो दिख जाएगी, लेकिन जो थोड़े फैटी लोग हैं, मोटे हैं, हेल्दी हैं, शायद उनमें ये दिख ना पाए, लेकिन हाथ लगाओगे तो आपको नजर आ जाएगी, जिसे क्या कहते हैं, कोलर बोन। और यही आपकी ब्यूटी बोन भी कहलाती है, ठीक है। मैं आपको चलो इसके और भी क्लियर करके दिखा देता हूं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या होती है दिखने में। इस तरह से आप देख लें, ये आपको कंधे की तरफ यहाँ पे पीठ के पीछे आपको 2 पतली पतली हड्डियां नजर आएंगी, एक इस साइड में एक इस साइड में, ठीक है। ये आपकी शोल्डर बोन्स है। और ये सामने फ्रंट में ये कंधे की तरफ आपको ऊपर 2 पतली पतली हड्डियां नजर आएंगी, ठीक है। इन्हें ही क्या कहते हैं, आपकी ब्यूटी बोन या फिर कॉलर बोन्स। तो इस तरह से हमारे पास अंश मेखलाएं यानी कि शोल्डर बोन, पिक्टोरियल गर्डल कितनी हो गई, 4। अब बची 2 हड्डियां हमें मिलेगी हिप बोन यानी कि पेल्विक गर्डन में, जिसे हिंदी में कहते हैं श्रेणी मेखलाएं। आप देख सकते हैं ये आपके कूल्हे की 2 हड्डियां हैं। और इस तरह से 80 प्लस 126, 206 हड्डियां हमने देख ली है। 80 तो कहाँ पे, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में, और बाकी की 126 हमने कहाँ पे देख ली है, उपांगीय कंकाल तंत्र यानी कि एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। तो कुल मिला के 206 हड्डियां हम देख चुके हैं हमारे शरीर की। तो चलिए अब मैं आपका रिवीजन करा देता हूं बिल्कुल शॉर्ट में, और ये भी बताता हूं कि कौन सी हड्डी के नाम इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले हमारे शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी का नाम बताइए और कहाँ पे होती है। तो फीमर उसका नाम है, जांग की हड्डी हमने देखा था। सबसे छोटी हड्डी उसका नाम है स्टेपीज, कहाँ पे होती है, कान में। डेलिकेट यानी कि मुलायम हड्डी, फैलेंजेस यानी कि उंगलियों की हड्डियों को। इंडिपेंडेंट बोन यानी कि स्वतंत्र हड्डी कौन सी होती है, हायोइड बोन यानी कि कंटी का हड्डी, हमने फोटो दिखाया था, अकेली होती है तो क्या बोल दिया, इंडिपेंडेंट बोन यानी कि स्वतंत्र हड्डी, हायोइड बोन को। उसके बाद देख लेते हैं कौन सी किसमें कितनी होती है। तो स्कल में सबसे ऊपर हमने क्या देखा था, कपाल यानी कि क्रेनियम, कितनी हड्डियां, 8 हड्डियां। उसके बाद चेहरे में यानी कि फेस में 14 बोन, गाने से हमने याद भी करा था, चांदनी का चांद हो, तो चौदनी से 14, और किसको देख के, फेस को देख के, तो फेशियल बोन कितनी, 14। उसके बाद बेक बोन, रीढ़ की हड्डी कितनी, 26, वयस्क में 26, और बच्चे बोले तो 33, लेकिन कुछ नहीं बोला तो हम वयस्क की बात करेंगे क्योंकि वी आर वयस्क, ठीक है, मैच्योर। तो 26 बोन। और इसी को क्या कहते हैं, जिगजैग बोन। जिगजैग मतलब क्या होता है, इस तरह से सीढ़ियों टाइप में होता है, उसको बोलते हैं जिगजैग। कान व नाक की हड्डियों को कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज मतलब ये सेमी सॉलिड होती है, बिल्कुल कठोर नहीं होती है। आप जैसे अपने कान को मोड़ सकते हो, अपनी नाक को मोड़ सकते हो, तो इस तरह की ये बनी होती है कार्टिलेज से, जो मुड़ तुड़ जाती है, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं कि हमारे शरीर में टोटल 360 जॉइंट्स होते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट जॉइंट्स याद रखना, लिगामेंट्स, हिंदी में इसको लिगामेंट्स ही कहते हैं, और ये हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है। और दूसरा है आपका क्या, टेंडन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, कंडरा, जो क्या करता है, हड्डी को मसल से जोड़ने का काम करता है। और ये सभी आपकी संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज ही होते हैं। तो अभी तक जब से हमने साइंस की वीडियो बनाना चालू करा, तब से अभी तक हमने कौन कौन से संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू देख लिए हैं। तो सबसे पहले ब्लड देखा, बोन्स हो गया, लिगामेंट्स हो गया, टेंडन यानी कि कंडरा हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सब आपके क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज ही हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मांसपेशियां यानी कि मसल्स को। तो विज्ञान की वो शाखा जहां पे हम मसल्स यानी कि मांसपेशियों की स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मायोलॉजी। हमारे शरीर में टोटल 639 मांसपेशियां मसल्स होती हैं। जिस तरह से फीमर आपकी सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है शरीर की, कहां पे पाई जाती है, तो आंसर होगा जांघ में। तो सबसे लंबी मसल्स भी जांघ में ही होती है, नाम है साटोरियस,
ठीक है, तो सबसे छोटी हड्डी की बात करूं, अगर आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है, तो आंसर है उसका स्टेपीज। कहाँ पे पाई जाती है? कान में। तो सबसे छोटी मसल्स भी कहाँ पे पाई जाती है? आपके सबसे छोटी मसल्स भी कहाँ पे पाई जाती है? आपके कान में ही, और उसका नाम क्या है? स्टेपीडियस। मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ हड्डी और मसल्स को साथ साथ, ताकि याद रहेगी। ठीक है, और अगर बात करेंगे कि सबसे बड़ी मसल्स एरिया वाइज में, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो आपके हिप यानी कि कूलों में पाई जाती है, जिसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। अगर बात करेंगे सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स की, मांसपेशी की, तो वो आपकी टंग यानी कि जीवा है। ठीक है, अब लास्ट में देख लो कि आपकी मसल्स का रंग या तो लाल होगा या फिर होगा सफेद। अगर मांसपेशियों में मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन बहुत कम है तो मसल्स का रंग कैसा होगा? सफेद होगा। और दूसरा आप समझ ही गए होंगे, अगर जिन मसल्स का रंग लाल होता है उनमें मायोग्लोबिन प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में होता है। तो बस इतना सा याद रखना है कि मायोग्लोबिन प्रोटीन अगर अच्छा खासा है तो रंग कैसा होगा? लाल होगा। अगर मायोग्लोबिन प्रोटीन कम है, बहुत कम है, तो रंग कैसा होगा? सफेद होगा। किनका? मसल्स का, मांसपेशियों का। चलिए फ्रेंड्स, अब हम टेस्ट लगा लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चनों जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें हम सॉल्व कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या कहलाती है? और क्या कहलाती है? हमने देखा था स्टेपीज, और ये कहाँ पे होती है? कान में। ठीक है, अगला देखिए कि कौन से पौष्टिक तत्व से अस्थि और दांतों का निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो नहीं का पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। तो कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, थोड़ा बहुत फ्लोरीन भी चाहिए, और आयोडीन तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आंसर होगा आयोडीन। ठीक है, अगला देखिए कि जो बाल होते हैं वो जिस प्रोटीन से बने होते हैं उस प्रोटीन का नाम क्या होगा? तो हमने देखा था केरोटीन। आंसर होगा सी वाला। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अस्थि मतलब हड्डी, बोन। तो कौन सी है? फीमर, जांग की हड्डी, यही मजबूत भी है। ठीक है, तो अगला देखिए क्या है। मानव शरीर में फसलियां यानी कि रिब्स कितनी होती है? तो 12 इधर 12 इधर, 12 12 24। तो आंसर होगा डी वाला। मानव में कपाल तंत्र यानी कि क्रेनियल की संख्या कितनी पाई जाती है? पूछ रहा है ये ऊपर जो खोपड़ा होता है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो हमने देखा था 8 होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पे होती है? तो कहाँ पे होती है? तो आपकी बाजू में होती है, यानी कि आर्म, शोल्डर और एल्बो के बीच में, कोनी के बीच में जो हड्डी होती है उसे ह्यूमरस कहते हैं। तो ऊपरी भुजा यानी कि आर्म आंसर होगा। अगला देखिए कि दांतों व हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व, तो हमने कहा था कि कैल्शियम और फॉस्फोरस। चलो हमने दांत नहीं देखे तो हड्डी तो देखी है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो आंसर देख लो कहाँ पर है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का सी वाला आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किसका कारण है, या हो जाने का कारण क्या है? तो देखो ये अलग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, तो याद रखना इसको, गठिया का। ठीक है, अगला देखिए कि मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती है, नॉर्मल सी बात है। चलिए अगला देखिए। मानव में वर्टिबल कॉलम कितने होते हैं? तो हमने कहा था वयस्क एडल्ट में होते हैं 26 और बच्चों में होते हैं 33। तो यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं करा गया है। तो देखो यहाँ पे 26 आंसर में नहीं है तो 33 है। तो इस तरह का ही आपको वो क्वेश्चन में देगा, या तो क्वेश्चन में क्लियर करेगा या तो फिर ऑप्शन से वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए लिखेगा। क्योंकि देखो सीडीएस में पूछा गया है, तो 26 ऑप्शन में नहीं दिया तो 33 ही हम आंसर लगा के आएंगे, क्योंकि यही आंसर बनेगा। अगला देखिए, चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो याद आ गया होगा गाना, चांदनी का चांद हो। तो चौदनी से 14, और किसको चेहरे को बोल के बोल रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? 14। अगला देखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बड़ी से मतलब वो लंबी की बात कर रहा है, तो फीमर, जांग की हड्डी। अगला देखिए क्या है। अस्थियों यानी कि हड्डियों को पेशियों यानी कि मांसपेशियों से यानी कि बोन्स को मसल से जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू क्या कहलाता है? तो हमने देखा था एक होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडन। तो लिगामेंट तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, टेंडन यानी कि कंडरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। आंसर होगा कंडरा यानी कि टेंडन। चलिए अगली बात करते हैं। अस्थियों यानी कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला पेशी क्या कहलाती है? तो हमने देखा था हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला क्या कहलाता है? लिगामेंट्स। ठीक है, तो आंसर होगा लिगामेंट्स। कंकाल किस प्रकार का ऊतक है? तो हमने कहा था इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, तो संयोजी ऊतक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। स्कल में कुल कितनी संख्या पाई जाती है? स्कल यानी कि पूरा खोपड़ा, पूरे खोपड़े में आपका क्रेनियम भी आ गया, फेस भी आ गए, कान भी आ गया, हाइड बोन भी आ गया, तो 29। अगर नहीं याद आया ना तो इंडिविजुअल जोड़ के देख लेना, तो आंसर होगा 29। प्रारंभिक अवस्था में वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो देखो क्लियर कर दिया क्वेश्चन में। प्रारंभिक यानी कि बचपन की बात कर रहा है आपकी, तो बचपन में हमने 33
वयस्क होते होते वो कितनी हो जाएगी 26। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया, तो आंसर क्या होगा 26। तो हमने कहा था ऑप्शन में दोनों ही डाले हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है उसने। ठीक है, अगला देखते हैं। पसलियों यानी कि रिब्स को आपस में जोड़ने वाली हड्डी का क्या नाम है? तो हमने देखा था बीच में एक हड्डी होती है, उससे इधर वाली रिब्स पसलियां भी जुड़ी रहती है और इधर वाली भी, क्या कहते हैं? स्टर्नम। आंसर होगा स्टर्नम। अगला देखिए, ऊपरी बाहु यानी कि आर्म की बात कर रहा है, उस हड्डी को क्या कहते हैं? तो शोल्डर और एल्बो यानी कि कोहनी के बीच की हड्डी की बात कर रहा है, उससे क्या कहते हैं? ह्यूमरस। ठीक है, फीमर मत करना, वो जांग की हड्डी है। अगला देखते हैं, जांग की हड्डी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से इसके ऑप्शन कुछ गड़बड़ा रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपने बता दिया होगा। इसका आंसर होगा फीमर। सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी होती है आपके शरीर की। ठीक है, ऑप्शन पे न जाए, ऑप्शन शायद गड़बड़ हो रहे हैं इधर, तो आंसर होगा इसका फीमर। अगला देखिए, मसल्स का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण। ठीक है, क्योंकि इसकी कमी हो जाएगी तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? मसल्स का, मांसपेशी का सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।